हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गुणसूत्रों में एनाफेज गतिविधियों के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र का ध्रुवों की तरफ होता है। प्रत्येक गुणसूत्र का ध्रुवों की तरफ होता है और पीछे की ओर होता है। मतलब ध्रुवों की तरफ क्या होता है और पीछे की तरफ क्या होता है। पहला विकल्प है सेंट्रोमियर और भुजाएं। दूसरा विकल्प है अर्ध गुणसूत्र और सेंट्रोमियर। तीसरा विकल्प है भुजाएं और सेंट्रोमियर। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ पूछ रहा है कि जब कोशिका क्या होती है, एनाफेजिक गतिविधियों में होती है, तो उसके गुणसूत्र का ध्रुवों की तरफ क्या होता है और पीछे की तरफ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी कि एनाफेज गतिविधियां गुणसूत्र की एनाफेज एनाफेज में गतिविधियां गतिविधियां अब एनाफेज में क्या गतिविधि होती है गुणसूत्र में, कि जो उसका गुणसूत्र होता है वो अलग अलग हो जाता है और अलग अलग होने की वजह से जो गुणसूत्र होता है उसकी पुत्री गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। और क्या होता है, इसमें क्या होता है कि तंतु तंतु कहाँ जुड़े रहते हैं, कि उसके काइनेटोकोर से। ठीक, तो अब क्या होगा कि गुणसूत्र जो होता है वो क्या होंगे, विपरीत ध्रुवों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एनाफेज में क्या होता है कि गुणसूत्र किस तरह से गति करते हैं, कि जैसे अगर इसको हम कोशिका माने तो यहाँ पे देखें कि ये है क्या, सेंट्रियोल, ये है। अब इसमें क्या होगा कि अब यहाँ से क्या निकलेंगी, तरकु तंतु नहीं निकलता है। और वो किससे जुड़ता है कि ये है हमारा क्या, सेंट्रियोल मतलब केंद्रक, यहाँ है गुणसूत्र और ये है एक हमारा एक ये गुणसूत्र है। अब इसमें क्या है, ये किससे जुड़ा हुआ है, तरकु तंतु से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इसी के जैसे एक और गुणसूत्र इधर है और एक गुणसूत्र इधर है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये भी किससे जुड़ा है, तरकु तंतु से जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका सेंट्रोमियर है, किसका, गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर है वो किधर है, ध्रुव की तरफ। ये जैसे इसका सेंट्रोमियर अगर हम माने तो ये क्या हाँ की ओर है, किसकी तरफ है, ध्रुव की तरफ है। लेकिन जो भुजाएं हैं ये क्या है, भुजाएं अगर हम इसको बोले तो ये क्या है, भुजाएं। और ये क्या है, सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर। अब जैसा कि हमको चित्र में दिख रहा है अच्छे से कि सेंट्रोमियर किधर है, विपरीत ध्रुव ध्रुव की तरफ, लेकिन उसकी भुजाएं किधर है, उसके पीछे की तरफ है। सेंट्रोमियर के पीछे की तरफ उसका भुजाएं है। ऐसे ही इस वाले गुणसूत्र में भी देखिए, जो उसका सेंट्रोमियर है वो किधर है, इधर है, ध्रुव की तरफ है, लेकिन भुजाएं पीछे की तरफ है। अब देखेंगे हम अपने विकल्प को। विकल्प में क्या है कि क्या दिया है, प्रश्न क्या है, प्रत्येक गुणसूत्र की ध्रुव की किसकी तरफ होता है और उसके पीछे क्या होता है। ठीक, तो सेंट्रोमियर जो होता है वो क्या होता है कि ध्रुव की तरफ होता है। गुणसूत्र में ध्रुवों की तरफ क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, जैसा कि हमको चित्र में दिख रहा है। और उसके पीछे की तरफ क्या होता है, भुजाएं। मतलब पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प क्या है, अर्ध गुणसूत्रण, ये गलत है। तीसरा क्या है, भुजाएं। भुजाएं तो उसकी तरफ नहीं है, ध्रुव की तरफ, तो ये भी गलत हो जाता है। और इनमें से कोई नहीं तो गलत हो जाता है। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या है, विकल्प एक, जो कि सेंट्रोमियर और भुजाएं। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।